तुम्हें देखकर मुझे किसी की शक्ल याद आ गई। हमें देखकर? किसकी? एक्चुअली मुझे तो शक्ल भी याद नहीं है उनकी। एनीवे, तुम्हारा नाम क्या है? हमरा नाम बटकी दीदी, बटकी दीदी कहाँ अटक गई थी? ठाकुर साहब के आदमी आए थे तुम्हारे लिए पूछने। तुम तो 1 घंटे में दवाई लाने वाली थी। हाय राम, हमें तो बहुत ही देर हो गई। What happened? Is there a problem? नहीं, वो आपकी हथेली तो छिल गई है, खून भी बह रहा है। नो नो, मैं हैंकरचीफ बांध लूंगी। अरे जो धुल गई है घामा, खून जम जाएगा, पक जाएगा तो। रुको तनिक। अरे इन पत्तों से कुछ नहीं होने वाला। दर्द हो रहा है आपको? अरे आपको तो आंसू आ गए। जहाँ पे दर्द हो रहा है बता दो। हमारी बटकी दीदी तो पूरे गांव में छोटी बैत के नाम से जानत है। इस दर्द का इलाज तुम्हारी बड़की दीदी के पास नहीं है। तुम्हारे इस पत्तियों के पेस्ट से हाथों की जलन बिल्कुल कम हो गई है। हर 2 घंटे में दोबारा लगानी होगी, वरना खून जम जाएगा। आप लोग रात में कहाँ रुके हैं? कोई होटल वोटल है क्या यहाँ पे? ई गामा होटल। आप लोगों का कोई परेशानी ना हो तो आप लोग हमरे घर में आइए ना। आपने हमारी जान बचाई, हमें भी तो अवसर मिलना चाहिए आपकी सेवा करने का। नो नो, नैनो नहीं रुकेगी। वो हम What are you doing? तेरा टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं है? तो इनके करोगी? वो नैना जिसने आज तक किसी की बात नहीं मानी, वो पिछले 10 मिनट में स्ट्रेंजर की हर बात मान रही है। And let's go, okay? ठीक है। आप उस तरफ जाना है हमका, जल्दी चलिए। चल।
छोटी वे महेंद्र जी ने भेजा है, जल्दी बुलाया आपको। जी इसमें जाना है। अरे आप शहर के होके इतनी आसानी से टांगे में चढ़ गई। होगी ये शहर की लड़की, मगर शहर से ज्यादा हर साल गांव के चक्कर लगाती है। हर साल सम न्यू विलेज। मतलब हर साल नए गांव में जाती है? पर क्यों? ये सारी बातें छोड़ो ना एंड डीपीयू पास द लगेज। हाउ विल आई कम अप नाउ नैनो? अरे आना, कैसे आऊंगे यार? भाई साहब चलिए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे गांव में खास क्या है? हमरे गांव में सब कुछ। 3 पत्थर की बावड़ी, ठाकुर साहब की हवेली, चीनू मासी के लड्डू, है ना चुटकी? और रामू हलवाई की जलेबी तो बहुत अच्छी है। और गंगा मैया वो तो सबसे बढ़कर है, उनका पानी पावन पवित्र है। गंगा मैया बहुत बहुत शुक्रिया गंगा मैया, हमारी जान बचाने के लिए। अच्छा, जान मैंने बचाई और थैंक यू गंगा मैया को। गंगा मैया ने चाहा तभी तो आपकी बस इस रास्ते से गुजरी। आपने हमें देखा और हमें बचा लिया। हम सोचते हैं कि हम अपने किए से चल रहे हैं, पर डोर तो ऊपर वाले के हाथ में होती है ना। जे ही विधि राखे राम, ते ही विधि रहिए। एक घंटे की मोहलत दी थी, अपनी जान की फिक्र नहीं है तुम्हें? कहा था ना महाआरती से पहले दवा आ जानी चाहिए। दंड से भय नहीं लगता तुझे? और ये कौन है तुम्हारे साथ? हमरे मेहमान हैं, शहर से आए, एक रात यहाँ रुकेंगे। ठीक है, जाओ जल्दी से दवा देकर आओ ठाकुर साहब को। ऐसे कैसे बात कर रहा था उससे? दिखाई नहीं दे रहा उसे चोट लगी है? और तुमने रोका क्यों मुझे? और नहीं तो का मन जी से मुजरी करने देते? तेरी हुई इसलिए डांट रहे थे, वरना महन जी तो इतने भले इंसान है, इतने बड़े आदमियों के गांव के एक एक को नाम से जानते हैं। वरना महन जी तो इतने भले इंसान है, इतने बड़े आदमियों के गांव के एक एक को नाम से जानते हैं। ठाकुर साहब पानी। दवाई क्यों नहीं आई अब तक? ठाकुर साहब ये लीजिए। मरीज को मरने के बाद दवाई दोगी? ऐसे करती हो राजगिरी? क्षमा करना ठाकुर साहब, आगे से नहीं होगा। दवाई बनाने का काम
वैद्य का नहीं होता क्या? मिस्टर महंत जी? जी, वो चुटकी ने मुझे बताया कि आप इस गांव में सबको जानते हैं। महंत हैं, जानेंगे नहीं? जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 14 साल पहले यहाँ नदी में कोई छोटी बच्ची बहती हुई मिली थी क्या? पानी में बहते? जी जी, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। नदी में बहते हुए? हाँ, नहीं, ऐसा तो कोई किस्सा याद नहीं आता मुझे। देखिए महंत जी, याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत पुरानी बात हो गई है ना, हम श्योर को याद आ जाएगी। हम गांव वालों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, तुम शहर वाले नहीं समझोगे। तुम्हारी बस खराब हुई है ना, रात बिताओ और सुबह निकल जाओ यहाँ से। महंत जी, मेरी कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें पवित्र। कब मिलोगी मुझे? कब मिलोगी मुझे? हम इसे अपनी बच्ची की तरह पालेंगे। पवित्रा, गांव में किसी को नहीं बताया हमने कि हमने बड़की को घाट से उठाया था। सब यही जानते हैं कि वो हमारे दूर के रिश्तेदार की बेटी है। हमने उसका नाम बड़की रखा। बड़की जब हमको प्यार से माई पुकारती है ना, तो हमें अपने खोए हुए बहू बेटे की याद नहीं आती। हे भगवान, बड़की को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी तबीयत इतनी खराब है। तनिक पानी।
आराम मिला ठाकुर साहब? दर्द पहचान के दवा देना अच्छे से आता है इसे। इनाम मिलना चाहिए। आइए ठाकुर साहब, महाआरती की सारी तैयारी हो चुकी है। ये किस गॉड की मूर्ति है? इन्हें नहीं जानती? ये गंगा मैया है। सारी स्टैचूज एक सी लगती हैं। पर इनकी बात कछु अलग है। यहाँ जो दिल से मांगो वो मिल जाता है। भगवान तो यही चाहते हैं कि सब उनके सामने आके हाथ जोड़े, उनको प्लीड करें, उनके सामने अपना सर झुकाएं। पर मैं अपने बल पे वो पाऊंगी जो मुझे चाहिए। अरे पर बच्चे तो माई बापू से हक से मांगते, उसमें काहे की शर्म? माई बापू के चरणों में तो स्वर्ग होवत है, तभी तो सर झुकाते हैं, कोनो रिवाज के कारण थोड़ी ना। और जैसे हमारी माई है वैसे ही ये गंगा मैया है हमरे लिए, हमारी अपनी है ये, तभी तो अपनों जैसा नाता है इनसे। आपके हाथ में तो चोट लगी है ना, यही के लिए आपने प्रसाद नहीं लिया ना? हम खिला देते, कोई बात नहीं, मैं गॉड में बिलीव नहीं करती, तो फिर उनका प्रसाद खाकर क्या करूंगी? एक दिन विश्वास भी जागेगा और हाथ फैलाकर प्रसाद लेने का मन भी करेगा। चलिए घर चलते, दूजी दवाई भी तो लगानी है। चलिए चल चुटकी। सालों से गंगा मैया की कृपा बनी हुई है इस गांव पर, क्योंकि हम हर साल उन्हें एक कन्या समर्पित करते हैं। कल सुबह अगली कन्या का चयन होना है, इसलिए हर घर में शगुन के कपड़े भिजवा रहे हैं। हम हाथ जोड़ के आप सब गांव वालों का आभार मानते हैं कि आपने हमारे इस गांव की समृद्धि और खुशहाली के लिए जो प्रथा हम निभाते आ रहे हैं उसमें आप सब लोगों ने हमें सहयोग दिया। आप सब गांव वालों की श्रद्धा को ठाकुर देव नारायण सिंह का शत शत नमन। बोलो गंगा मैया की जय! गंगा मैया की जय! आइए 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 ना यहाँ। मैं देख हम किसे लेकर आए घर पे। नमस्ते आंटी। नमस्ते। माई छोड़ तो नीचे रखो। मरीज, पैसे वाला मरीज। आइए ना, आइए बैठिए। अरे एक मिनट माई, वो चादर ठीक कर ले हैं। हाँ आइए बैठिए। थैंक यू। चोट की फिक्र नहीं करो, बहुत मामूली सी चोट है। 150 रुपए खर्चने से ना एकदम आराम हो जाएगा।
माई तनिक सुनो ना जरा, ये मरीज नहीं है, ये अतिथि है, रात यहाँ रुकेंगे। अतिथि? ये कोई धर्मशाला है का? हमें खुद 2 जून की रोटी का ठिकाना नहीं और उठा के ले आई अतिथि। यहाँ रात को कोई नहीं रुकेगा। जाओ तो।